हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश। जस्ट फॉर मैथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा एवरेज पार्ट 3 या औसत भाग 3। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसे अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको आज के बाद कभी भी एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, करते क्वेश्चन स्टार्ट। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है तो आपको बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, यहाँ पे करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले आपको क्या लिखना है भाई, 15 संख्याओं का औसत। 15 संख्याओं का औसत भाई वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 7। ठीक है, और पहली 8 संख्याओं का कितना है भाई, पहली 8 संख्याओं का औसत कितना है भाई, वो है आपका 6.5। ठीक है, और अंतिम 8 संख्याओं का कितना दे रखा है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 9.5। ठीक है, आपको निकालनी क्या है भाई, आपको निकालनी है बीच वाली संख्या। और कभी कभी ऐसा ना बोल के बीच वाली संख्या के अलावा आपको कुछ और भी दे सकता है कि आपको 8वां नंबर निकालना है। क्यों? क्योंकि भाई बीच वाली संख्या और 8वीं संख्या यहाँ पे दोनों एक होगी। क्यों भाई, उसे चेक कर लेते हैं भाई। टोटल कितनी संख्या है आपकी, 15 संख्याएं हैं। ठीक है, और आपको मिडिल वाला नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 2 से डिवाइड करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि 15 इवन है या ऑड है, यानी कि सम है या विषम है। ये आपका विषम है, और विषम के लिए क्या करते हैं, +1 करते हैं और पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। लास्ट वाली वीडियो देख लेना अगर ये पता नहीं है आपको। तो ये कितना आएगा भाई, ये 16/2, यानी कि बीच वाली संख्या हो जाएगी आपकी 8वीं संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे इसे मिडिल नंबर। ठीक है, मिडिल नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको ये जो पहली 8 संख्याएं थी उनके औसत से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और अंतिम 8 संख्याएं जो थी उनके भी औसत से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, जो टोटल संख्याएं थी आपकी 15 उनके औसत से मल्टीप्लाई करनी है और उन्हें क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होएगा, 8 की गुणा अगर मैं 6.5 से करूंगा तो भाई मेरा आएगा 52, यानी कि 52। और अगर 8 की गुणा मैं 9.5 से करूंगा तो मेरा आएगा 76। ठीक है, और 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करूंगा तो मेरा आएगा 105। 15 7 105। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 2 और 6 8, 8 में से 5 गया तो आपका 3 आता है, और 5 7 5 12, 12 में से अगर 10 गया तो आपका 2 आता है, और ये हो गया भाई आपका आंसर। ठीक है, देखिए मैंने ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके मैं 1-2 एग्जांपल और लेता हूं और फिर करेंगे इससे थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 3 संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग का 2/11वां भाग है। पहली संख्या क्या है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को करेंगे कि पहले क्या करेंगे हम, पहले करेंगे हम कि जो दे रखा है आपको कि यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ आपको, 26। तो लिख लेंगे भाई 3 संख्याओं का औसत भाई कितना दिया हुआ है, वो है आपको 26। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है जो पहली संख्या है बाकी 2 संख्याओं के योग का कितना है भाई, 2/11वां भाग है। तो जो पहली संख्या है वो क्या है भाई, बाकी 2 संख्याओं यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या के योग, यानी कि टोटल का योग का 2/11वां भाग है। 2/11वां भाग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि मैं मान लूंगा पहली संख्या इसके सामने वाली, यानी कि ये 2, यानी कि 2x मान सकता हूं। ठीक है, और मेरी बाकी 2 जो है यानी कि दूसरी और तीसरी, सेकंड प्लस थर्ड, उसे क्या मानूंगा भाई, जो इधर आएगी, यानी कि जो बच गई आपकी 11, ये वाली, इसे मान लूंगा मैं 11x। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया था कि 3 संख्याओं का औसत, यानी कि ये अगर मैं इसे करूंगा यहाँ पे तो ये टोटल हो जाएगा, यानी कि तीनों संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, और इसे भी कर दूंगा मैं, ये कितना होएगा भाई, ये मेरा होगा 13x। 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा था भाई, 26। 3 संख्याओं का था ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया आपका टोटल, कि 26 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, अब इसे सॉल्व करूंगा और ये क्वेश्चन
खत्म हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3 दूनी 6। ठीक है, और आपको निकालना क्या था, इसमें बोला गया था कि आपको पहली संख्या निकालनी है। ठीक है, और पहली संख्या आपको दिख रही है क्या है, 2x है भाई। अगर मैं x की वैल्यू जो 6 है मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, मेरा आ जाएगा आंसर 2 इंटू 6 कितना होता है भाई, वो होता है आपका 12। और ये हो गया भाई आपका आंसर। क्यों भाई, क्योंकि x की वैल्यू 6 है ना, तो मैं यहाँ पे 6 रखूंगा x की जगह, तो 6 दूनी 12 होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको ये बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 5 विषयों में से प्रथम 3 विषयों में सुमन के औसत अंक 81 थे तथा अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 74 थे। यदि तीसरे विषय में उसके अंक 65 थे तो सभी विषयों में उसके औसत अंक कितने थे। ठीक है, देखिए अभी तक जो दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हमने किए, उसमें क्या दे रखा था आपको, शुरू में ही टोटल औसत दे रखा था, और इस क्वेश्चन में क्या है आपका फाइनल जो आपका टोटल एवरेज है वो आपको निकालना है। ठीक है, करते हैं भाई। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा, पहले 3 विषयों के कितने दे रखे हैं भाई, पहले 3 विषयों के, प्रथम 3 विषयों के आपको दे रखे हैं कितने हैं भाई, वो है आपके 81। ठीक है, और अंतिम के कितने हैं भाई, अंतिम 3 विषयों के औसत हैं आपके कितने, 74। ठीक है, और यहाँ पे आपके दे रखे कि जो थर्ड है, यानी कि जो थर्ड विषय है उसके औसत कितने, थर्ड विषय के औसत यानी कि एवरेज कितना दे रखा है भाई, आपका आपका दे रखा है 65। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टोटल के निकालने हैं, और टोटल के निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ अच्छे से, फिर आपको समझ में आ जाएगा। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, टोटल एवरेज बराबर लिखेंगे भाई, जो हमें 3 के दे रखे थे ना, पहले इन 3 के, कि यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 81, क्योंकि 3 विषयों के कितने दे रखे थे, 81 दे रखे थे औसत, तो हम क्या करेंगे, दोनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा इनका। फिर क्या करेंगे भाई, बाकी जो अंतिम 3 थी उनके भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 74। भाई ये हो गए आपके 6 विषय। ठीक है, अब हमारी तो टोटल 5 विषय थे, तो हम क्या करेंगे, जो आपकी छठी विषय आई है जिसकी वजह ये है, जिसकी वजह से एक विषय आपकी एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसे अगर घटा दूंगा मैं तो भाई मेरे 5 विषय क्या आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे घटा देंगे भाई, हम घटाएंगे तो ये 3 यहाँ पे आएगा सिर्फ 65। क्यों, क्योंकि ये ओनली थर्ड है, ये थर्ड विषय का है ना कि ये 3 संख्याओं का औसत है, तो यहाँ से सिर्फ मैं आपका घटाऊंगा 65। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 243, और ये आएगा 3 चौक 12 का 2 हाथ बचा 7 21 और 2 22, 22 आएगा, और ये आपका 65 घटेगा, तो भाई इसे करेंगे तो ये 465 आएगा, और 65 गया तो ये आएगा मेरा 400। भाई इसे क्या करूंगा, अभी देखिए ये तो टोटल आया है ना, और मैंने यहाँ लिख रखा है आपका टोटल एवरेज, तो मैं टोटल एवरेज यहीं पे निकालूंगा, तो ये कैसे निकलेगा भाई, आपकी टोटल विषय कितनी है, वो है आपकी 5, तो मैं अगर इसे 5 से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरा एवरेज आ जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, ये हो गया आपका 80। तो टोटल एवरेज मेरा कितना हो गया भाई, वो हो गया मेरा 80 आंसर। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे टोटल एवरेज लिखा इसलिए था ताकि आपको ये जो 5 है ये बार बार लिखना ना पड़े बट्टे में, तो इसलिए मैंने क्या करा, सबसे एंड में इसका यूज़ किया और मेरा आंसर जल्दी हो गया बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, भाई अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 35 बच्चों की एक कक्षा के औसत अंक 35 हैं। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख लिए गए, कक्षा के सही औसत क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है क्या भाई, यहाँ पे आपको दे रखा है भाई कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल वो थे आपके भाई 35। ठीक है, और इनका एवरेज कितना आ रहा है, वो आ रहा है भाई आपका कितना, टोटल
एवरेज, वो भी आ रहा भाई आपका 35। और यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, आपके जो 35 अंक थे वो गलती से कितने लिख लिए गए, वो लिख लिए गए आपके 65। तो ये आप बोल सकते हो ये जो एरर वाले हो सकते हैं क्वेश्चन, कि आपके ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है उन्हें आप नाम दे दीजिए एरर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, सही एवरेज निकालना है कि कक्षा के सही औसत कितने थे। ठीक है, तो करेंगे कैसे भाई, यहाँ पे लिखेंगे न्यू एवरेज, न्यू एवरेज यानी कि नया औसत, या फिर आप बोल सकते हो एक्चुअल एवरेज यानी कि वास्तविक औसत। ठीक है, यहाँ पे करेंगे कैसे भाई, सही कितने थे, सही थे मेरे 35 और गलती से लिख लिए कितने गए 65। तो भाई मैं यहाँ क्या करूंगा, गलती से सही कितने थे भाई, सही थे मेरे 35, जो सही होंगे वो प्लस होंगे और जो गलत होंगे वो क्या होंगे आपके माइनस होंगे। ठीक है, तो मैं गलत वालों को दिखा देता हूँ माइनस के साइन से। ठीक है, सही वाले आपके प्लस में होंगे और गलत वाले आपके माइनस में होंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा माइनस का 30। अब देखिए माइनस का 30 आया है, इसका क्या होगा भाई, इसका ये होगा कि अगर आपका जो टोटल स्टूडेंट है इसको उनसे डिवाइड कर दूं, इसको उनसे डिवाइड कर दूं और जो भी आएगा आएगा मेरा 6/7, और 6/7 को जब काटूंगा तो मेरा आएगा 0.85 समथिंग, 6 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है 6 मान लिया, वैसे 7 आएगा यहाँ पर, चलो 7 ही ले लीजिए आपके लिए। और ये जो आया है अगर मैं टोटल एवरेज में से घटा दूंगा तो मेरा सही एवरेज आ जाएगा। तो भाई घटा देते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है तो इसलिए घटा रहा हूँ, अगर ये प्लस का होता तो मैं इसमें जोड़ देता, ये बात याद रखना ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं घटाऊंगा 0.86, अब जब इसमें से घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा भाई 34.16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूं ताकि आपको ये एरर वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपका 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे। तो सही औसत आपको ज्ञात करना है। ठीक है भाई, यहाँ पे दे रखा है 14 छात्रों का औसत कितना है भाई, 14 छात्रों का औसत है आपका 17, 14 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है भाई वो कितना है, वो आपका 71। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे हुआ है आपके गलती से एक छात्र के कितने चढ़ा दिए भाई, एक के चढ़ा दिए भाई 56 की बजाय कितने 42, 56 की बजाय चढ़ा दिए 42 और दूसरे के चढ़ा दिए 32 की बजाय कितने 74, 32 की बजाय कितने चढ़ा दिए भाई 74 चढ़ा दिए। तो भाई ये वाले तो हमारे सही वाले हैं और ये वाले क्या हमारे गलत वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो सही वाले हैं उन्हें एक साइड में ऐड कर दूंगा 8 8, यानी कि ये मेरे सही वाले हैं, और जो गलत वाले हैं उन्हें क्या करूंगा, उन्हें ऐड करूंगा और क्या करूंगा सही वालों में से घटा दूंगा। ठीक है, ये गलत वाले कितने हो जाएंगे भाई, मेरे हो जाएंगे 6 और ये 11। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन्हें घटा दूंगा भाई, 88 में से ये तो जाएगा नहीं 116, तो क्या करेंगे भाई इसमें से घटा देंगे और जो भी आएगा उसके साथ माइनस का निशान लगा देंगे। क्यों, क्योंकि माइनस के यानी कि बड़े वाले के हिसाब से चलते हैं ना हम भाई, बड़े वाले का साइन जो भी होता है उसके रेस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो 116 में से अगर 88 गए तो मेरा कितना आएगा 12 और 16 कितना होता है 28, माइनस का आएगा मेरा 28, माइनस का आएगा कितना भाई 28, और मेरे टोटल स्टूडेंट कितने थे भाई 14 थे। अगर मैं इस 28 को 14 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा भाई 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी कि मेरा माइनस का 2 आ गया। अब जो टोटल एवरेज दे रखा था मेरे को 71 दे रखा था ना भाई, 71 में अगर ये जो आया है मेरा ये घटा दूंगा तो मेरा नया एवरेज आ जाएगा, वो आएगा मेरा 69, यानी कि मेरा 69 क्या हो गया भाई, मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये कैसे कराया मैंने लिखा है भाई, ये सही वाले जो थे कि जिनकी बजाय गलती से चढ़ा दिए, कुछ पहले सही वाले हैं ना, ये 56 की बजाय गलती से कितने चढ़ गए थे 42 चढ़ गए थे, 32 की वजह से कितने चढ़ 32 की बजाय कितने चढ़ गए 74, तो ये चढ़े हुए थे ना पहले वालों में, यानी कि गलत वाले थे। सही वाले आपके ये थे भाई, हमें सही नंबर चढ़ाने, कितने चढ़ाने आपको 88 चढ़ाने, और निकालने कितने भाई आपको 116 निकालने हैं। तो 116 और 88 में से करेंगे क्या, आपका आएगा माइनस का 28,
माइनस के 28 को अगर मैं टोटल नंबर से घटा देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट थे आपके, ठीक है, कितने थे भाई, वो 14 थे। अगर मैं 28 को 14 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। और जो टोटल एवरेज आया था मेरा 71, जो पहले गलत नंबर भी थे जिनमें ऐड, उसमें से घटा दूंगा जो माइनस का 2 आया है, तो मेरा जो आएगा वो सही औसत मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे भाई, क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62, 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए। गलतियां सुधारने के बाद औसत कितना होगा? यानी कि यहाँ पे भी आपका यही पूछ रहा है कि सही औसत कितना है, ठीक है। करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट है मेरे 40, है। और टोटल एवरेज क्या है भाई, टोटल एवरेज है मेरा 72, कितना है भाई, 72 है, ठीक है। और बाद में हमें क्या पता चला भाई, बाद में हमें पता चला कि क्या, कि 64, 62 और 84 गलती से कितने लिख लिए गए भाई, गलती से लिख दिए गए हमारे भाई 68, 65 और 73 गलती से हमारे ये लिख दिए गए भाई। सही तो हमारे नीले वाले थे, सही तो हमारे नीले वाले थे, सही, और ये गलत है। यानी कि चढ़ाने थे हमें इतने और चढ़ गए इतने, तो हमें ये वाले घटाने पड़ेंगे और ये वाले ऐड करने पड़ेंगे। तो ये ऐड करूंगा तो कितने आएंगे भाई, 4 2 6, 6 4 10, हासिल बचा 1, 6 दूनी 12, 12 20 21। यानी कि चढ़ाने थे हमें 210 और चढ़ा हमने कितने दिए, 8, 8 दूनी 16, हासिल बचा 1, 8 6 14 14 6 20। चढ़ा हमने गलती से इतने दिए, यानी कि 206 हमने चढ़ा दिए। चढ़ाने कितने थे हमें, 210 चढ़ाने थे। तो भाई ये वाले घटाने पड़ते जो गलती से चढ़ाए, तो कितना आएगा भाई, आएगा आपका प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 आएगा। अब इस 4 के साथ क्या करेंगे भाई, जो टोटल स्टूडेंट होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे। 4 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, आपका आएगा 0.1। कैसा, प्लस का 0.1 कैसा आएगा भाई, प्लस का आएगा, ठीक है। अब इस प्लस को क्या करना है भाई, 0.1 को जो आपका औसत था पहले उसमें ऐड कर देना है, और आपका आंसर हो जाएगा 72.0, आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको फिर पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में यह पता चला कि उसमें 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया और 43 को गलती से 34 पढ़ लिया गया। यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी। तदनुसार सही औसत आपका कितना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले क्या दे रखा है कि 100 चीज़ों का औसत कितना था भाई, 100 का था आपका 100 नंबर, मैं n लिखूंगा। टोटल एवरेज कितना था भाई, टोटल था मेरा 46, ये आपके नंबर है, ये आपका एवरेज है, ठीक है। और बाद में क्या पता चला भाई, बाद में पता चला हमारा कि 16 को गलती से कितना लिख लिया गया, 61, गलती से कितना लिख लिया गया, 61। और आपको भाई 34 को गलती से कितना लिख लिया गया, सॉरी 43 को गलती से कितना लिख लिया गया, आपका 34। तो भाई जो सही वाले हैं वो ये हैं और जो गलत वाले हैं ये हैं आपके। सही वाले मैं इधर ऐड करूंगा और गलत वालों को इधर ऐड करूंगा और इनके सामने लगा दूंगा मैं माइनस का निशान, ठीक है। सही वाले मेरे कितने हैं भाई, इन दोनों को ऐड करूंगा मेरा आ जाएगा 59 और इसे ऐड करूंगा ये आ जाएगा मेरा 95। यानी कि सही मेरे थे 59 और गलत मेरे 95। तो इन्हें सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 36। माइनस का कितना आएगा भाई, माइनस का आएगा मेरा 36। अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या करते आ रहे थे कि जो भी यहाँ पे आ रहा था उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते थे और सही एवरेज में घटा देते थे या जोड़ देते थे। मगर यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपके स्टूडेंट 100 नहीं है,
100 नहीं है, वो भी गलती से चढ़ गए। वो कितने हैं एक्चुअल में? 90 हैं। तो हमें यहाँ पे एक लाइन और आगे लिखनी है। वो क्या करेंगे भाई? वो करेंगे हम कि गलती से कितने थे भाई? 100 की जगह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 100। और उनका एवरेज कितना था भाई? उनका एवरेज था हमारा 46। ठीक है, उनका एवरेज था हमारा 46। और फिर आगे क्या करेंगे? फिर आगे करेंगे भाई हम क्या, ये जो 36 आया ना, इसका जो भी आएगा उसमें से घटा देंगे 36। ठीक है, पहले घटाएंगे और फिर बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। ये आपका 4600 हो जाएगा। 4600 में से 36 गया तो कितना आएगा भाई? मेरा आएगा 4564। अब आपको क्या करना है? अब आपके स्टूडेंट कितने हैं भाई? अब आपके स्टूडेंट है 90। क्यों? क्योंकि इसने बोला गया है कि क्वेश्चन में आपके 90 स्टूडेंट है, तो आपको 90 का ही तो एवरेज निकालना है। ये 90 स्टूडेंट्स का एवरेज है जी आपका, ये जो निकलेगा आप। ठीक है, 90 हैं तो आपको जो भी टोटल आया उसको 90 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 9 पंजे 45, ये नहीं जाता 0, 9 सत्ते 63, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एक ही डेसिमल में आंसर दे रखा था। ठीक है, तो ये कितना है भाई? 50.7 आपका भाई, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपका, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार 1/2 केजी बढ़ जाता है। नए विद्यार्थी का भार कितना है? देखिए यहाँ पे बोल रखा है आपसे कि कक्षा में कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो है आपके 50। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई? आपके हैं 50। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक विद्यार्थी जा रहा है और एक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगा मैं, एक जा रहा है और एक आ रहा है। इन आने वाले की वजह से और जाने वाले की वजह से क्या हुआ है भाई? +1 का डिफरेंस, वो 1/2 का डिफरेंस हुआ है। क्या कि भाई जो गया है उसकी जगह जब कोई नया व्यक्ति आ रहा है या नया स्टूडेंट आ रहा है तो वो क्या कर रहा है भाई? वो सबके वेट को कितना कर रहा है भाई? 1/2 केजी से बढ़ा रहा है। ठीक है, 1/2 केजी से आपका बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे होगा आपका, क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बोला है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल का एवरेज, सॉरी टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट कितने थे भाई? टोटल स्टूडेंट थे आपके 50, तो मैंने 50 लिख लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है? एक गया है एक आया है, तो टोटल पे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, टोटल पे आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अभी भी टोटल स्टूडेंट कितने हैं? अभी भी 50 ही हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। और ये जो आ रहा है ये क्या कर रहा है? सबका 1/2 केजी से बढ़ा रहा है, सबका 1/2 केजी से बढ़ा रहा है, तो बढ़ाने के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया 50 + 25 75 केजी। यानी कि जो नया विद्यार्थी आ रहा है या नया स्टूडेंट जो आ रहा है उसका वजन कितना है भाई? आपका 75 केजी है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके जैसा एक और क्वेश्चन ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तथा शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। ठीक है, स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था? देखिए यहाँ पे क्या बोला है भाई? आपके हैं विद्यार्थी, टोटल कितने हैं विद्यार्थी हैं भाई? 50, सॉरी 28 विद्यार्थी हैं टोटल। स्टूडेंट कितने हैं भाई? आपके 28। ठीक है, उनका एवरेज कितना है भाई? उनका एवरेज है मेरा 50। ठीक है, मेरा एवरेज कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ से 8 विद्यार्थी आपके स्कूल छोड़ के चले गए। भाई 8 छोड़ के चले गए तो कितने बचे होंगे? 8 छोड़ के चले गए तो कितने बचे भाई? आप बोल सकते हो 20 बचे भाई, 20 लिख देंगे भाई। और इनके 8 के जाने से क्या हुआ है कि आपका औसत जो है 5 बढ़ गया है। भाई 5 बढ़ गया है ना, तो +5 लिखेंगे और 50 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? आपका 55 आएगा। यानी कि पहले 50 हुआ करता था 28 जनों का, अब 55 है 20 जनों का। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई? यहाँ पे करेंगे, मैं करूँगा इस 20 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है भाई?
20 की गुणा मैं 5 से करूँगा। और यहाँ पे याद रखना ये साइन डिपेंड करेगा, प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, यहाँ पे ये जो आपके 8 गए थे ना, ये लेके गए थे ना आपके, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 नीचे, -8 नीचे लिख देंगे, क्योंकि साइन तो अब आ जाएगा आपका माइनस का। 20 की गुणा 5 से करूँगा तो आएगा मेरा 100, और यहाँ पे आएगा 8, इसे सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरा 12.5। कि वो जो 8 गए हैं ना, वो आपका 12.5 के हिसाब से ले गए हैं, एक जने का 12.5 के हिसाब से औसत ले गए हैं। ठीक है, तो आपका ये माइनस का 12.5 आया है। एवरेज आपका कितना था भाई, एक्चुअल में एवरेज वो था आपका 50, यानी कि जो एवरेज था आपका 50 था, 50 में से 12.5 वो ले गए, तो कितना आएगा भाई, आपका आएगा आपका 37.5। ये हो गया आपका आंसर, कि वो जो 8 के 8 गए थे उनका औसत कितना था, 37.5 था। ठीक है, अब हम करेंगे इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन, ताकि ये आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताएं। भाई यहाँ पे बोल रखा है कि 40 छात्रों का औसत आपका कितना दे रखा है, 86। तो यानी कि हमारे क्या हो गया भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट है हमारे 40, और उनका एवरेज कितना दे रखा है भाई, एवरेज दे रखा है हमें कितना, 86। 86 हमारा एवरेज है। भाई यहाँ पे क्या करा, जिनके 5 सबसे ज्यादा नंबर थे, 5 ऐसे स्टूडेंटों को क्या करा, निकाल दिया गया। ठीक है, तो निकाल दिया गया है तो भाई माइनस का होगा ना, यानी कि स्टूडेंट्स में से निकाल रहा है। तो अब कितने बच रहे हैं आपके, बच रहे हैं अब 35 स्टूडेंट। ठीक है, इनके जाने से क्या हो रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि इनके जाने से औसत में आपकी 1 की कमी आ गई है। ठीक है, बोल रखा है भाई इसने, तो यहाँ पे करेंगे भाई 1 की कमी, कि पहले 86 था, अब कितना हो जाएगा भाई 85। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है आपका -1, 1 की कमी हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले में क्या था कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करी थी, तो भाई 35 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, माइनस के 1 से, और नीचे क्या आएगा मेरा, माइनस का 5 आएगा, क्योंकि जा रहे हैं ना भाई ये भी, तो माइनस से माइनस मेरा कट हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। यानी कि मेरा यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा मेरा प्लस का 7, प्लस का 7 आएगा। और मेरा पुराना एवरेज कितना था भाई, मेरा पुराना एवरेज था 86। 86 में अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा भाई, 93। ये हो गया भाई मेरा आंसर। यानी कि जो सर्वाधिक 5 स्टूडेंट थे जिनके नंबर सबसे ज़्यादा थे, उनका औसत कितना है भाई, 93 है। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आपका 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक आपके 68 हैं। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन को क्या करना है हमें, यहाँ पे बोल रखा है भाई क्वेश्चन में कि पहले 8 विद्यार्थियों के, यानी कि 8 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना दे रखा है आपको, एवरेज दे रखा है भाई आपका 51। ठीक है, और जो 9 स्टूडेंट्स है उनका कितना दे रखा है भाई, उनका दे रखा है आपको 68। आपको क्या निकालना है, आपको फाइंड करना है भाई टोटल 17 स्टूडेंट्स का एवरेज फाइंड करना है, यानी कि औसत आपको निकालना है। ठीक है, तो इसे करने के 2 तरीके होते हैं, एक तरीका आपका एलिगेशन है और एक तरीका आपका नॉर्मल वाला है। पहले मैं आपको नॉर्मल वाला दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, और आगे करेंगे क्या, 8 की मल्टीप्लाई 51 से करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 51 से, और फिर 9 की मल्टीप्लाई 68 से करेंगे, और क्या करेंगे भाई 8 + 9 से डिवाइड कर देंगे। 8 की मल्टीप्लाई जब आप 51 से करोगे, 8 एकम 8 आता है आपका, 8 पंजे 40, 9 अट्ठे 72, हासिल बचा 7, 9 छिंग 54, 54 और 7 होता है भाई आपका 61, और नीचे आएगा 17। इन्हें ऐड कीजिए और डिवाइड कर दीजिए आप 17 से, 20, 17 छिक्के कितना होता है भाई 102 होता है। ये आ गया आपका 60। यानी कि बेसिक वाले तरीके से आप इसे ऐसे कर सकते हो, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एलिगेशन से ये कैसे होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना लगे कि आपको इसमें से या एलिगेशन में से कौन सा चूज करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिगेशन। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, मेरा पूछा है औसत मार्क्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई मार्क्स, और मैं ऊपर वाली साइड में क्या करूंगा, जितने भी मेरे नंबर दिए हुए थे वो लिख दूंगा। मेरे नंबर कितने थे भाई, 51 दे रखा था मेरा भाई। ये कितने स्टूडेंट्स का था, ये था 8 का, तो 51 के नीचे लिखूंगा थोड़ा सा 8, और यहाँ पे 68 था, ठीक है। 68 कितने स्टूडेंट का था, 9 का, तो यहाँ पे लिखूंगा भाई 9। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को निकालनी है बीच वाली वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ पर आती है आपकी, ठीक है। क्या करेंगे भाई, ऊपर वालों को हम लेंगे डिफरेंस, कि इन दोनों का हम निकालेंगे डिफरेंस। कितना आता है भाई, आप बोलोगे 17 आता है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 17। 68 में से 51 घटाए तो मेरे 17 आएगा, और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, 9 और 8 कितना होता है भाई, वो भी मेरा होता है 17, 17 एकम 17। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक आया है इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करूंगा, ठीक है। आप एक में करना चाहते हो एक में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए छोटी वाली संख्या है, छोटी वाली के जो अपोजिट होता है ना, छोटी वाली संख्या के जो अपोजिट होता है वो होता है प्लस। 51 में अगर 9 जोड़ूंगा कितना आएगा भाई, मेरा आएगा 60, ठीक है। और जो बड़ी वाली संख्या होती है, बड़ी वाली के सामने जो अपोजिट होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका माइनस। 68 में से अगर मैं 8 घटा दूंगा तो मेरा क्या आएगा, तो भी मेरा 60 आएगा, ठीक है। तो आपको एक साइड लेनी है और उससे ही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको एलिगेशन वाला ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो अभी आप बेसिक से कर सकते हो, मैं आपको एलिगेशन वाले चैप्टर में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी होगी। भाई यहाँ पे आपका दे रखा है कि किसी कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। भाई टोटल स्टूडेंट्स है मेरे 120, यानी कि 120 दे रखा है, ठीक है। इनका एवरेज दे रखा है भाई, इनका एवरेज कितना है भाई, मेरा 35 है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि कक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास जो है उनका एवरेज कितना है, पास स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास स्टूडेंट्स। इनका एवरेज कितना दे रखा है भाई, इनका एवरेज दे रखा है मेरे को 39। और यहाँ पे जो अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी कि जो फेल हुए हैं, फेल स्टूडेंट्स, उनका एवरेज कितना है भाई, उनका एवरेज दे रखा है मेरे को 15, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे निकालना है कि जो टोटल स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी संख्या क्या होगी। इसे भी मैं आपको पहले एलिगेशन से बताता हूँ और फिर कराऊंगा मैं आपको बेसिक से। मैं यहाँ पे लिखूंगा एलिगेशन, कि एलिगेशन वाला तरीका है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई आपके टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दे नहीं रखा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, हमें दे रखा क्या, एवरेज। तो हम एवरेज से ही करेंगे, यानी कि हम एवरेज वाले से ही आगे बढ़ेंगे। पहले एवरेज कितनी दे रखी है भाई, 35, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि ये बड़ी है, ये मीडियम है और ये सबसे छोटी है। तो छोटी, बड़ी और फिर बीच में क्या आती है आपकी, मीडियम आती है एलिगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या भाई, पास वाले 39। ये 39 क्या हुए हैं भाई, ये आपके हुए हैं पास, ठीक है। अब हमारे पता नहीं है कितने नंबर पास हुए हमारे, ठीक है। मगर यहाँ पे हमें दे रखा दूसरी साइड क्या, फेल वाले स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल, कितने हुए भाई, 15 हुए हैं। और बीच में क्या है भाई, आपका टोटल यानी कि 35, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये टोटल है। अगर मैं 39 में से 35 घटा दूंगा तो मेरा कितना आएगा भाई, मेरा आएगा आपका 4, लिख दीजिए यहाँ पर। और 35 में से अगर मैं 15 घटा दूं, क्यों भाई, क्योंकि बड़े में से ही तो छोटा घटाते हैं, घटा दीजिए। 35 में से 15 घटा दूंगा तो कितना आएगा भाई, मेरा आएगा 20, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये आपका पास वाले का रेशियो आ जाएगा, ये आएगा आपका फेल वाले का रेशियो, और टोटल आ जाएगा कितना, 24। और 24 की वैल्यू कितने दे रखी है भाई, 120। क्यों, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, वो आपके 120 है। तो 24 की वैल्यू मेरी कितनी है भाई, 120 है। तो ये कितना मल्टीपल है, ये आपका मल्टीपल है 5 का, यानी कि 24 में अगर मैं 5 की गुणा कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जब मैंने इधर 5 की गुणा की तो भाई मेरे को इधर भी तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, करूंगा मैं। मगर यहाँ पे देखिए पहले क्या पूछा था, उसने पूछा था पास नंबर, तो यहाँ पे जब पास वाले में मल्टीप्लाई कीजिए और आपका कितना आ जाएगा, 100, यानी कि 100 स्टूडेंट मेरे क्या हुए हैं भाई, 100 स्टूडेंट्स हुए मेरे पास। अब हम करेंगे इसे बेसिक वाले तरीके से, ताकि आपको ये पता भी चल जाए कि बेसिक वाले से ये कैसे होगा।
भाई बेसिक वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइड आपको लिखना है टोटल और एक साइड लिखना है आपको पास और फेल। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने थे भाई, 120 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज कितना था, मेरा 35 था। पास वाले कितने थे भाई, मान लिया मैंने पास वाले मेरे स्टूडेंट्स एक्स थे। ठीक है, पास वालों की संख्या मेरी एक्स है, उनका एवरेज कितना भाई, मेरा है 39। और फेल वाले कितने होंगे भाई, जब मैंने पास वाले स्टूडेंट्स एक्स मान लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब मेरे टोटल स्टूडेंट मेरे कितने थे भाई 120, पास वाले मेरे हो गए भाई कितने एक्स, तो मेरे फेल वाले कितने होंगे भाई, फेल वाले होंगे अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स में जो पास हुए हैं उन्हें घटा दूंगा तो मेरे फेल वाले आ जाएंगे। तो भाई घटाने की बात हुई है ना, तो टोटल में 120 में से अगर मैं एक्स घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा फेल वाले स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा 120 माइनस एक्स। ठीक है, लिख दीजिए भाई यहाँ पर 120 माइनस एक्स, और इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज है आपकी 15। इसे सॉल्व कीजिए, 12 पंजे 60, हासिल बचा 6, भारतीय 36, 36 और 6 आपका होता है कितना 42, और ये 39x आएगा भाई, और ये आएगा 12, 120 की गुणा जब 15 में करूँगा तो पीछे 15 आएगा और आगे आएगा 180 और पीछे आएगा 15x। ये 1800 जो है इधर जाएगा 4200 माइनस 1800, और इधर क्या रहेगा 39x माइनस का 15x। जब इसे सॉल्व करूँगा तो भाई मेरा कितना आएगा, यह आएगा मेरा 24x, और इधर क्या आएगा 4200 में से जब 1800 घटाऊंगा तो इधर आएगा मेरा 2400। 24 से 2400 काट दूंगा तो ये कितनी टाइम जाएगा, 100 टाइम जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गया 100, किसका, x के बराबर। और x हमारा क्या भाई, x क्या था, x था हमारा पास वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया भाई हमारा 100। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये क्वेश्चन खत्म भाई, यहाँ पे हो गया हमारा एवरेज खत्म। ठीक है, और अगर आपको एवरेज में अभी भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी जो भी क्वेरीज होगी उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मगर नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी से एक कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो सके वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वो जो नीचे साइड में बेल आइकन होता है ना उसे भी प्रेस कर दिया करो ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एज या आयु से संबंधित। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। ठीक है।